जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 हिंदी का वायरल मॉडल पेपर जो कि आपके सामने आ चुका है, तो बोर्ड पेपर में यही पेपर आने वाला है, तो तैयार कर लीजिए अच्छे से। पूरी तरीके से पूरा पेपर देख लीजिए ताकि आपको अनुमान भी लग जाए कि किस तरीके से बोर्ड पेपर में हिंदी का पेपर आएगा और कितने नंबर का पूछा जाएगा। ठीक अच्छे से वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मॉडल पेपर के अनुसार आप सभी को अनुमान भी लग जाता है कि हम कितना कर पाएंगे और या तो कितना किस तरीके से पेपर आता है। जैसे कि पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट का प्रारंभिक में मिलेगा, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए पेपर मिलेगा। इस प्रश्न में 2 खंड दिए गए हैं, दोनों खंडों में के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, ठीक? आपको सभी मतलब 2 खंड का और खा करके दिया गया है, तो दोनों खंडों में से सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, ठीक? जैसे कि खंड का में आप सभी का सब क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है और कुछ 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पूरा देखते हैं। पहला प्रश्न नंबर का है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर संपूर्णानंद जी है या फिर मोहन राकेश जी हैं या रामकृष्ण दास जी हैं। ठीक, यह आपके लिए 1 नंबर का है। सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के उस पर टिक कर देना है, ठीक? अच्छे से, ठीक। ख नंबर में है लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की जो रचना है सुख सागर या फिर प्रेम सागर, परीक्षा गुरु या रानी केतकी की कहानी। ठीक, तो जो आपको सही लगता है उसे ही टिक कर दीजिएगा। ठीक, आपके पास टाइम अभी है, जो टाइम बचा है इसी टाइम में आप अपने से तैयार कर लीजिए पूरा पेपर। ठीक, ग नंबर में है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर या फिर अमरकांत या फिर यश पालटी। ठीक, इस तरीके से है। इनको भी जो आपको समझ में आता है कर लीजिएगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर या रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर राहुल सत्यकृत्यान या रागेंद्र राघव। ठीक, कुछ ऐसे भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि जिनका जीवन परिचय भी हमने अच्छे से बताया है। ठीक, तो जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, ताकि आपको इनके जैसे लेखक हैं, कौन लेखक हैं के रचनाकार हैं, इनका सबका उसमें जीवन परिचय में दिया रहता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और जीवन परिचय भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, अंगन नंबर में है कि बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सरदार पूर्ण सिंह हैं, वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, इस तरीके से एक-एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको टिक न लगाना था। ठीक, इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 5 नंबर आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर दूसरे का यहाँ भी बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, कामायनी किस युग की रचना है? ठीक, द्विवेदी युग की या फिर छायावादी युग की या भारतेंदु युग की या प्रगतिवाद युग की। ठीक, इस तरीके से ख नंबर में निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग का है? ठीक, प्रगतिवाद के युग के कवि हैं दास जी या तुलसीदास जी या नंददास जी या रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक, इस तरीके से यह भी बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इन्हें भी आपको टिक ही करना है। ठीक, टिक लगा के आपको उसको अपने उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिख देना है। ठीक, तार सप्ताहक का प्रकाशक वर्ष क्या है? तार सप्ताहक का प्रकाशक वर्ष क्या है? ठीक, तो इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, टिक लगाना ही है। 1941 ईस्वी में या फिर 1943 ईस्वी में या 1955 में या फिर 1947 में है। ठीक, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन-सी नहीं है इसमें से? प्रिया प्रवास या फिर साकेत या फिर भारती कामायनी। ठीक, जो नहीं है उसी पर टिक लगाना है। ठीक, यहाँ से अंगा नंबर में है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। ठीक, तो राम भक्ति शाखा से या फिर ज्ञानाश्रय शाखा से या प्रेमाई शाखा से या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक, इस तरीके से यहाँ से आपके एक-एक नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक, प्रश्न नंबर 3 में आपको 10 नंबर का देख सकते हैं, 5 गुणे 2 मतलब 2 क्वेश्चन है।
जो कि आपको 5 नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं। ठीक, दिए गए गद्यांश के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, आपको निम्नलिखित जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी क्वेश्चन को क्या करना है, करना है। ठीक, जैसे धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक, क्या करना है, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? ठीक, आपने ऊपर पढ़ा ही है। ठीक, उसको गद्यांश को जब तक आप पूरे तरीके से पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपके डैश डैश लाइन में जो लिखा गया है, उसको रेखांकित अंश की क्या करना है, व्याख्या करना है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? ठीक, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? जब आप पूरे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5वां है, भावी अर्थात अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु क्या करना चाहिए? ठीक, अथवा में करके दिया गया है। दोनों में से आपको जो समझ में आता है उसे ही करना है। ठीक, अथवा में है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। ठीक, इस पैराग्राफ को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, दोनों में से जो अथवा में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, अथवा में करके दिया रहेगा, तो जो आपको समझ में आता है उसे ही करना है। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश का संदर्भ किस पाठ से, कहाँ से लिया गया है? ठीक, दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो जहाँ पर रेखांकित अंश है, उसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। लेखक क्या कहता है, उदास होना बेकार है? तो लेखक क्या कहता है, उसकी भावनाओं को समझना है, उसके अर्थ को समझ के लिखना है। ठीक, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। गद्यांश का भाव क्या कह रहा है, उसको स्पष्ट करना है। गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएँ लिखिए। गद्यांश की जो विशेषताएँ हैं, उसको लिखना है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, जो कि 5-5 नंबर, कहने का अर्थ 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, गद्यांश को पढ़िएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो दिया गया है उसको लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जैसा कि आपने ऊपर किया। फिर उसी के बाद ऐसा ही इसमें भी करना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर की अनुताप ना करने पाऊँ। पंक्तियों में कौन-सा अलंकार है? ठीक, पंक्तियों में कौन-सा अलंकार है, उसको समझना है और करना है। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक, पद्यांश में क्या कह रहा है, उसके भाव को स्पष्ट करना है। भाषा की विशेषता बताइए। भाषा किस भाषा में लिखा गया है, इसकी विशेषता क्या है, उसको करना है। अथवा में करके दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। ठीक, इसको भी पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? ठीक, होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। ठीक, क्या अलंकार है? जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। ठीक, यह भी आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप यहाँ से देख कर जाएंगे तो। ठीक, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, शब्द सीमा आप अधिकतम 80 शब्द होना चाहिए, जो कि आपके 5 नंबर के हैं। ठीक, जैसा कि हमने लेखक के जीवन परिचय के बारे में कई लेखकों का जीवन परिचय बताया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो ठीक इनका भी हमने बता दिया है। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं बताया है, तो जल्दी ही आपको वीडियो उनका भी आ जाएगा। ठीक, तीसरा है वसुदेव शरण अग्रवाल जी का, इनका तो हमने बता ही दिया है। इनका भी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक, याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक, पहला है मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरा है सुमित्रा पंत नंद जी, ठीक, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक, यह भी आपके तीनों
लोगों का जीवन परिचय हमने आसान भाषा में लिखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, जो कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए गा आपके बोर्ड पेपर में आता है, तो आप अच्छे से हल कर लीजिएगा, ठीक? अब देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट की के उद्देश्य का प्रकाश डालिए, ठीक? शब्द सीमा 80 शब्द में लिखना है आपको, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में करके दिया है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखें, या आपको ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला, मतलब दोनों में से जो आपको समझ में आता है उसे ही कर दीजिएगा, ठीक? आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 जो कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा में करके दिए गए हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, दूसरा यहाँ से इन सभी को पूछकर अपने टीचर से वहाँ पर पूछकर करना है, क्योंकि इसमें से कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, जो कि आपके लिए हमारे लिए नहीं है, हमारे यहाँ बोर्ड पेपर के लिए नहीं है, ठीक? तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। खंड खा में क्या दिया गया है? दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि आपके 7 नंबर का है। एक दोनों गद्यांशों को पढ़ लीजिएगा, जिनका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक? उसे ही कर दीजिएगा, क्योंकि यह 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक? आप छोड़ कर आएँगे तो आपके 7 नंबर बहुत होते हैं, कट जाएगा तो बहुत आपको नुकसान होगा। ठीक, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, आपको संस्कृत में दिया गया है पद्यांश, इसे क्या करना है? मतलब कि इसे आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक? आपको यहाँ से 7 नंबर है। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से जो समझ में आता है उसे ही कर देना है। प्रश्न नंबर 9वाँ है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक? पहला है तलवार की धार पर चलना, ठीक? टाका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, ठीक? नमक मिर्च लगाना, ठीक? इस तरीके से है, ठीक? इसको आप अच्छे से पहले ही अर्थ समझ लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड पेपर में कहीं से भी कोई नंबर छूटे ना, ठीक? अपठ्य गद्यांश आधारित पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब इस गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया है, जो कि पहला प्रश्न 1 नंबर का है, दूसरा है 2 नंबर का, तीसरा भी 2 नंबर का है। ठीक? गद्यांश को पूरी तरीके से आप पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। आप गद्यांश को रोक-रोक कर वीडियो पढ़ लीजिएगा, ठीक? ताकि आपको पहले यहाँ से इसलिए मॉडल पेपर या पेपर डाला जाता है कि आप बचे टाइम में कितना जल्दी पेपर को हल कर सकते हैं, कितना अच्छे से हल कर सकते हैं, ठीक? इसलिए आप वीडियो जब तक देखेंगे, पूरा पेपर हल किए रहेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक? पहला एक लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है? ठीक, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्य पुरुष का क्या रुख होना चाहिए? या तीसरा इच्छाओं को उदारित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का है। अथवा में करके दिया गया है, अथवा में इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा मतलब ये भी आपके 3 क्वेश्चन है, जो कि पहला 1 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा भी 2 नंबर का है। ठीक, प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ अर्थ चयन करके लिखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। वासन, व्यवासन, ठीक, विवास और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत। डी नंबर में है विस्तार और अवधि। दूसरा है अब्बुज, अम्बुज, अम्बूद, ठीक? इस तरीके से इसका क्या करना है कि अर्थ लिखना है। बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल, ठीक? इस तरीके से लिखना है, जो कि आपके 2-2 नंबर का रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए, जो कि 2 नंबर का है। अंबर, पट, विधि, नाग और उसके बाद यहाँ से ग नंबर है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक? 1 नंबर का है, जो आँखों के सामने हो, ठीक? इनमें से आपको निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक? जो आपके 1 नंबर का है, ठीक? इसे अच्छे से करिएगा, जो आँखों के सामने है, ठीक? नेत्र समूह प्रत्यक्ष आँखों के आगे प्रत्यक्ष आँख
जननी की इच्छा जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? ठीक? जानकार या जिज्ञासु या फिर जिज्ञासु या बुद्धिमान, इसमें टिक करना है आपको। ठीक? निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक? यह अर्थ क्या है? गलत है। इसको शुद्ध करके आपको लिखना है। जिसमें से 2 करना है। 1-1 नंबर का है, 2 करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक? 12वां का है वीर रस अथवा हास्य रस के स्वाभाविक भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। ये भी हमने अच्छे से बताया है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्लोक और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण दीजिए। ये भी बनाया है वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक? दोहा अथवा श्रोठा छंद का मात्र सहित लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। ठीक, यह भी 2 नंबर का है। इसका भी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र कैसे लिखें? ठीक, इसका भी वीडियो जल्द ही आएगा और आवेदन पत्र का हमने वीडियो बनाया है, जो कि आपको देख लीजिएगा ताकि आपको जल्द ही उसका भी आवेदन किस तरीके से लिखा जाता है समझ में आ जाए। ठीक, अथवा में शहर में फैली संक्रामक बीमारी के की तरह जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कैसे लिखें? ठीक, तो उसको भी आप आवेदन पत्र लिखना सीख जाएँगे तो कोई भी आवेदन पत्र होगा आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देश में बेरोजगारी की समस्या, ठीक, इस पर, या फिर आतंकवाद की समस्या और समाधान के लिए वृक्षारोपण का महत्व। ठीक, वृक्षारोपण करना, इस सभी पर क्या लिखना है आपको? निबंध लिखना है। 5वां है, चौथा है कि विद्यार्थी और राजनीति पर, देश की समृद्ध और विकास के समाचार पत्रों पर। ठीक, ठीक, इस तरीके से यहाँ से क्या करना है, इन सभी का निबंध आपको लिखना है। ठीक, इस तरीके से आपके पूरा बोर्ड पेपर में आएगा, जो कि आपके ये लास्ट वाला निबंध जो लिखना है 7-9 नंबर का है। ठीक, अच्छे से करके आएँगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक, और वीडियो भी पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।